पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच आज बातचीत हुई। करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी ने आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के अलावा सीमा पार से आतंकवाद और द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में बातचीत की। इसके अलावा दोनों मुल्कों के बीच कश्मीर मुद्दे, सीज फायर का उल्लंघन, बिजली, पेट्रोलियम और व्यापार, कारोबारी और आर्थिक रिश्तों को बहाल करने के बारे में, वीजा नियमों को आसान करने के बारे में, मुंबई के गुनाहगारों को भारत सौंपने की मांग, भारत को सर्वाधिक तरजीही देश यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने और दाऊद को सौंपने के बारे में खुलकर चर्चा हुई। In the meeting with Prime Minister Nawaz Sharif of Pakistan, PM underlined our concerns relating to terrorism. It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India. We also expect that necessary steps will be taken in the Mumbai terror attack trial underway in Pakistan to ensure speedy progress of the case and the conviction of those responsible. The PMs agreed that the foreign secretaries will remain in touch and explore how to move forward. दिन की शुरुआत शपथ ग्रहण समारोह में आए विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात से शुरू की। पीएमओ के पदभार संभालने के बाद मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ हैदराबाद हाउस में सबसे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हाल ही में हेरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने आपसी देशों के रिश्तों और अफगानिस्तान में भारत की तरफ से किए जा रहे विकास कामों की समीक्षा की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच मछुआरों और श्रीलंका में तमिलों की समस्या पर भी खास चर्चा की गई। फिर मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, भूटान के शेरिंग तोबगे और बांग्लादेश की स्पीकर से बातचीत की। In his meeting with President Karzai of Afghanistan, PM thanked Afghanistan for the assistance provided by the Afghan National Security Forces in repelling the attack on our consulate in Herat. He said that the attack only strengthened our resolve to work together with Afghanistan. He reiterated India's commitment to the development and reconstruction of Afghanistan and India's interest in seeing a prosperous, independent and sovereign Afghanistan where the reconciliation process would be Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled. In his meeting with Prime Minister Shering Tobgay of Bhutan, PM conveyed his warm greetings and respects to His Majesty the King of Bhutan. He noted that India and Bhutan share a unique and special relationship with long-standing historical and cultural linkages. In his meeting with President Mahinda Rajapaksa of Sri Lanka, PM noted that India valued its relations with Sri Lanka. He requested the government of Sri Lanka to expedite the process of national reconciliation in a manner that meets the aspirations of the Tamil community for a life of equality, justice, peace and dignity in a united Sri Lanka. नरेंद्र मोदी अब सही मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। मोदी ने आज पीएमओ में अपना पदभार संभाल लिया। मोदी ने अपना काम सुबह 8:59 पर संभाला। मोदी ने पीएमओ में सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धासुमन चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इसके बाद मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे और औपचारिक रूप से अपना काम संभाल लिया। थोड़ी देर तक पीएमओ में रहने के बाद मोदी वहां से निकल गए। पीएमओ से निकलने के बाद मोदी हैदराबाद हाउस की ओर रवाना हुए, जिसके बाद उन्होंने अगले देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। गुड़गांव सांसद राव इंद्रजीत ने आज बतौर राज्य मंत्री योजना मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद इंद्रजीत ने कहा कि मंत्रालय में अपनी प्राथमिकताएं तय करने में उन्हें फिलहाल वक्त लगेगा। प्राथमिकताएं तो तय करेंगे जब इस महकमे के बारे में थोड़ा ज्ञान हासिल कर लेंगे। आज पहली बार यहाँ पे आया हूँ
चार्ज लेने आया हूँ और 2-4 दिन समझने में लग जाएंगे। उसके बाद शायद मैं बेहतर आप लोगों को जवाब दे सकूँ। फिलहाल तो प्राथमिकता क्या होंगी क्या नहीं होंगी ये सवाल खुद मेरे जहन के अंदर है और मैं सेक्रेटरी साहिबा से बात करने के उपरांत ही आपसे इस बात की चर्चा कर पाऊंगा। फरीदाबाद से पहली बार सांसद बने कृष्णपाल गुर्जर को मोदी सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जहाजरानी विभाग में राज्य मंत्री के पद से नवाजा गया है। मंत्री बनने के बाद डे एंड नाइट न्यूज से बात करते हुए गुर्जर ने कहा कि मोदी जी के साथ शपथ लेना बहुत अच्छा अनुभव था। अब सरकार का मुद्दा विकास और गुड गवर्नेंस का होगा। देश को बेसब्री से इंतजार था। नरेंद्र मोदी ने पूरे कैबिनेट के साथ शपथ ली और हरियाणा कोटे से राज्य मंत्री बने। कृष्णपाल गुर्जर हमारे साथ हैं। सर, पहले तो शुभकामनाएं आपको, आप राज्य मंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा अनुभव था जब आप वो लेटर पढ़ रहे थे, शपथ ले रहे थे, क्या अनुभव कर रहे थे उस समय? नहीं, मैं बड़ा अच्छा अनुभव कर रहा था और ख़ास तौर से इसलिए कि एक डायनेमिक लीडर के नेतृत्व में हम आज केंद्र की सरकार में शपथ ले रहे थे, तो उससे दिल को बड़ा हर्ष था। एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में हम इस देश में आगे बढ़ना चाहते हैं जो किसी मिशन को लेकर चलते हैं और जिस मिशन को मोदी जी ठान लेते हैं उस मिशन को पूरा करके ही उद्यम लेते हैं। उससे पहले न थकते हैं न रुकते हैं, अपने मिशन में हमेशा वो मंजिल तक पहुंचते हैं। एज ए सांसद, एज ए बतौर मंत्री और मोदी कैबिनेट के मंत्री, अब आपकी फरीदाबाद और पूरे हरियाणा के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? मैं कह रहा हूँ जो हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एजेंडा तय किया है, विकास और गुड गवर्नेंस, वही एजेंडा पूरे उनकी टीम का है कि हम देश के साथ साथ हरियाणा का भी विकास करेंगे और फरीदाबाद का भी विकास करेंगे। फरीदाबाद जो विकास के मामले में बहुत पीछे चला गया गुड़गांव और नोएडा की अपेक्षा, फिर से आदरणीय मोदी जी की रहनुमाई में फरीदाबाद का फिर गौरव फिर से लेकर आएंगे। हमने देखा कि सार्क देशों के प्रतिनिधि आए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए, श्रीलंका के आए, सारे देशों के। किस तरह से कदम देखते हैं? मोदी जी का पहली बॉल पे छक्का मारा मोदी जी ने। नहीं, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी एक अद्भुत इंसान है और उन्होंने वो करके दिखाया है। अब तक वो गुजरात में किया था, अब वो पूरे भारत में करके दिखाएंगे। और वो मैं कहता हूँ जो वो कहते हैं वो करते हैं। जो ट्रस्ट इस देश के लोगों ने मोदी जी के प्रति और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति जताया है, मैं समझता हूँ वो ट्रस्ट बरकरार रहेगा और उसमें और ज़्यादा विश्वास लोगों का बढ़ेगा। अब हरियाणा की राजनीति की बात करें तो क्या अब लगता है कि हुड्डा सरकार का जो बचा हुआ कार्यकाल है पूरा होगा और किस तरह से अब लड़ाई अब हरियाणा की जनता की बीजेपी लड़ेगी? नहीं, हरियाणा की जनता ने जो लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाई है, वही ऐतिहासिक जीत विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोग देने वाले हैं। क्योंकि लोग कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं। एक, कांग्रेस के कुशासन से केंद्र में मुक्ति मिल गई, दूसरी हरियाणा के कुशासन की मुक्ति वो बहुत जल्दी मिलने वाली है। लोग तैयार बैठे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, किस तरह से बीजेपी को हरियाणा के अंदर देखते हैं और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार आप हुड्डा सरकार पे सीएलयू का मामला, रॉबर्ट वाड्रा डील का मामला, उसे किस तरह से आप उठाएंगे, देखेंगे? ये सारी जनता को सामने आ गया है। कांग्रेस के अंत का कारण महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले, और वही हरियाणा में होने वाला है। जो वहाँ पर अनियमितताएं हुई हैं, घोटाले हुए हैं, बेईमानियाँ हुई हैं, वही हरियाणा में हालात हैं। केंद्र में उन चीज़ों के कारण कांग्रेस का सफाया हुआ है और उन्हीं कारणों से हरियाणा में भी सफाया होगा और निश्चित तौर पर हरियाणा की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और एसजेसी की होगी। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो साफ बता रहे हैं कि देखिए प्रदेश में जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार है वही काल बनेगा। अभी केंद्र में महंगाई और भ्रष्टाचार ले डूबा है कांग्रेस सरकार को और अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और जैसे गठबंधन की बनेगी। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों में भी मोदी की लहर चलेगी और बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी, ये कहना है हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रामविलास शर्मा का। डे एंड नाइट न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए शर्मा ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं मोदी मंत्रिमंडल में हरियाणा से 2 मंत्रियों को जगह मिलने पर खुशी जाहिर की। हमारे साथ आज हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी हैं। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से रामविलास जी लोकसभा चुनावों में हरियाणा में काफ़ी 7 सीटों पर विजयी हुई है बीजेपी, विधानसभा चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? अभी हमारा कोर ग्रुप की बैठक हुई थी रोहतक में और अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक करने वाले हैं
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 1 साल से चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। लोकसभा का चुनाव उसके लिए एक रिहर्सल था। अब विधानसभा के चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, चाहे वो अगस्त में हो चाहे सितंबर में हो। और आने वाली विधानसभा के चुनाव की रणनीति हम जल्दी ही बनाने वाले हैं। रामविलास जी, गठबंधन को लेकर बात करें तो गठबंधन को लेकर क्या करेंगे कि 45 सीटों का होगा या कुछ पुनर्विचार जो है करने की संभावना है? देखिए, गठबंधन बीजेपी हजका का गठबंधन है और सीटों के बारे में जो लोकसभा के चुनाव में जो हरियाणा की जनता जनार्दन ने एक जनादेश दिया है, जो एक कृपा की है, उसको ध्यान में रखते हुए विधानसभा की रणनीति हम जल्दी बनाएंगे। पासवान, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि हजका के साथ गठबंधन करे या अकेले सरकार जो है विधानसभा चुनाव लड़े या इनेलो के साथ गठबंधन करे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हजका के साथ गठबंधन है। दूसरा जो नाम लिया, उनके साथ हमारे गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी का अपना एक इतिहास है। बीजेपी के प्रति देश की, प्रदेश की जनता का एक विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता जनार्दन है उसके निर्णय को मानती है और पार्टनर को साथ लेके चलने की कला बीजेपी में है। तो इसी तहत हम काम करेंगे। पासवान जी, मोदी लहर जिस तरह से लोकसभा चुनावों में दिखी है, विधानसभा चुनावों में भी मोदी लहर जो है देखने को मिलेगी? नरेंद्र भाई, मोदी की जो लहर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के जो फैसले आएंगे, कैबिनेट में हरियाणा को उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है उससे और आने वाले दिनों में हरियाणा में ये लहर बढ़ने वाली है। तो जिस तरह से कुलदीप यहाँ पे रामविलास शर्मा जी का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो है बीजेपी और भारी बहुमतों से जीतेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ मनोज राठी, DNI न्यूज़। मोदी के मंत्रिमंडल में हरियाणा मूल के 5 सांसदों को मंत्री बनाए जाने पर हरियाणा बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज ने खुशी जाहिर की। हमारे संवाददाता राहुल शर्मा से बात करते हुए अनिल विज ने कहा कि अब हरियाणा में भी अच्छे दिन आएंगे, साथ ही मोदी ने जो वादे जनता से किए हैं वह भी सारे पूरे होंगे। बीजेपी ने देश में कमल खिलाया है, अब हरियाणा बीजेपी चाहती है कि हरियाणा में भी कमल खिले और उसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। जो मोदी कैबिनेट में हमने देखे, कई मंत्री हरियाणा कोटे से भी हैं, 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया और ऐसे कई नेता हैं जो हरियाणा से हैं और अब केंद्रीय मंत्री हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक दल के नेता हरियाणा में अनिल विज जी, उनसे जानेंगे अब हरियाणा में किस तरह की तस्वीर बदलेगी राजनीति की। सर, जो फैसला कर लिया गया मोदी कैबिनेट में, किस तरह से देखते हैं, कितना फायदा हरियाणा बीजेपी को होगा? देखिए, मोदी कैबिनेट में 5 लोग जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं उनको मंत्री बनाया गया। सुषमा स्वराज जी अम्बाला से हैं, हरियाणा से। राव इंद्रजीत जी हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, VK सिंह जी हैं और पीयूष गोयल जी भी अम्बाला से बिलोंग करते हैं। 5 आदमियों को लोगों को हरियाणा से मंत्री परिषद में लिया गया। अब हरियाणा में भी अच्छे दिन आएंगे। क्या लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है हरियाणा का, तो हरियाणा की जनता आपसे ज़्यादा उम्मीद भी लगाएगी, तो लगता है कि जो आपने वादे बीजेपी ने कर रहे हैं इतने सारे, वो पूरे कर पाएगी मोदी सरकार? देखिए, वादे तो पूरे करेगी ही, लेकिन जो नहीं किए हैं वो भी करके दिखाएगी मोदी सरकार। हरियाणा के अंदर आपको प्रचंड बहुमत मिला, लोकसभा के अंदर 8 में से 7 सीट आप जीते, लेकिन अभी भी बैसाखी बन के रह जाती है, बैसाखी का इस्तेमाल करती है बीजेपी। वो बैसाखी कब तक हटेगी बीजेपी के साथ से? हर चुनाव के बाद, चाहे जीत हो चाहे हार हो, हर पार्टी उसका विश्लेषण करती है कि क्या क्या कारण रहे। हम भी कर रहे हैं, हमने भी किया है और हमारी जो कोर कमेटी है प्रदेश की, उन्होंने बैठकर बहुत विस्तार से चर्चा की है और सारों ने अपनी राय, जो हमारे प्रभारी हैं प्रदेश के जगदीश मुखी जी, उनको बता दी है। लेकिन जो दिल चाहता है, दिल ये चाहता है कि जमाना बीत गया, दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री हमको बनाते बनाते, इस बार दिल चाहता है कि हरियाणा में भी भाजपा का मुख्यमंत्री बने। अब होगा क्या, ये तो केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, करेंगे वो, लेकिन दिल चाहता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। बहुत सारे मुद्दे आप लोग हरियाणा सरकार के खिलाफ उठाते रहे, भ्रष्टाचार का, CLUs का, महंगाई का। अब क्या लग रहा है कि अब 2-4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब क्या मुद्दे लेके जाएंगे केंद्र में? अब आपकी सरकार हो गई है, किस तरह से काम करेंगे? क्या जो भ्रष्टाचार की जांच करवाएगी केंद्र सरकार? अब देखिए, ये जो
लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, उसमें जो मुद्दे थे वो मुद्दे हरियाणा में भी हैं। कांग्रेस का डीएनए चाहे केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, एक ही है। और हरियाणा में भ्रष्टाचार बाकी देश से भी बहुत ज़्यादा है। हम इन सारे मामलों की जांच कराएंगे और उसमें जो भी होगा, चाहे फिर उसमें रॉबर्ट वाड्रा हो, जहां कोई भी हो, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फाइट किससे मानते हैं, कांग्रेस, आईएनएलडी, और क्या लगता है कि आपकी पर्सनल राय क्या है, कितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए? आपकी पर्सनल राय, पार्टी का बोर्ड जो तय करेगा तो करेगा। देखिए, आप मेरे से ना पूछें, आप पूछें, आप देखें हिंदुस्तान में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर के नीचे सारी पार्टियां धराशायी हो गई और हरियाणा में भी यही होने वाला है। तो अनिल विज जी कह रहे हैं, देखिए जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी का बुलडोजर चला और सारी पार्टियां धराशायी हो गई, भारतीय जनता पार्टी को भी अकेले दम पर कहीं ना कहीं लड़ना चाहिए। उनकी पर्सनल राय है, क्योंकि दिल बहुत मोर मांगता है। लगातार दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री बनाए हैं और अगर सरकार बनती है हरियाणा के अंदर बीजेपी की, तो भ्रष्टाचार के सारे मामलों की जांच कराई जाएगी, चाहे उसके अंदर वाड्रा हो, चाहे उसके अंदर हुड्डा हो, चाहे कोई भी हो। कैमरामैन फिरोज खान के साथ राहुल शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, दिल्ली। चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में आज लोकसभा चुनावों के ऊपर हर पहलू पर चर्चा की गई। इस चर्चा में कई जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ने मंगलवार को लोकसभा चुनावों पर चंडीगढ़ में चर्चा आयोजित की। इस चर्चा में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी कोलंबिया से आए प्रोफेसर पॉल वेलेस ने भी शिरकत की। Well, I think India's elections are really the most notable in the world and haven't received the attention it really deserves. When you have a franchise of 814 million people, that's enormous. And to carry out successful elections, not just once, but once again, when Thailand is having a state of emergency and they can't be governed, when Egypt has a presidential elections, which is a sham, where the Ukraine is burning with a civil war, where Syria has a tragedy, and so on around the world, India shines like a beacon in terms of successful democratic elections. पॉल वेलेस पंजाब को करीब 3 से भी ज्यादा दशकों से जानते हैं। उनके मुताबिक पंजाब में लोकसभा चुनाव इस बार दिलचस्प थे। BJP has been the minor member of a coalition in which the Akali Dal is dominant. And this has been very important that they have that alliance because that is a buffer to communal politics, that you have Hindus, which are largely in urban areas, the Sikhs who are concentrated in rural areas. So this has an integrating effect. Now for the BJP, it means they have to be, they're a minority within the minority. So they have to be different than the BJP elsewhere. So the BJP in Punjab and Balramji Das Tandem is a wonderful example of a great old veteran with wonderful feelings towards Punjab. इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को अच्छा बताया। However, in Punjab, they could not perform well because of the anti-incumbency of the Akali BJP, which is in a way very strong, and on the other hand, the anti-incumbency of the Congress party at the center was also strong in Punjab, and which to some extent benefited our party, and that explains कि भी चार सीटें जो आई आपकी, that was mainly because the two anti-incumbencies were present in Punjab and which benefited AAP. वार्ताकारों के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव की बस हैरानीजनक बात यह रही कि क्षेत्रीय पार्टियां इस बार अपना कमाल नहीं दिखा पाईं। कैमरामैन हरविंदर सिंह लाली के साथ मुनीश नागर, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बिजली मंत्री के निवास पर पहुंचकर बिजली मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा। बिजली मंत्री ने भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से बात करने व कैबिनेट में इस मामले को रखेंगे। कर्मचारियों ने ज्ञापन में मांग की है कि कर्मचारियों को नई नीति बनाकर उन्हें नियमित किया जाए, समान काम समान वेतन नीति लागू की जाए तथा महंगाई भत्ता दिया जाए, छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जाए और मेडिकल पॉलिसी बनाई जाए।
हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।